सीएम कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसा हो, कैसा हो। संदर्भ यह है कि नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है, निर्णय उन्होंने सुना दिया है कि बिहार को वहीं हम पहुंचाएंगे जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए बिहार की जनता ने उनको 2005 में ताकत दी। अब उस वक्त बिहार की जो स्थिति थी 2005 के पहले, उस स्थिति में बिहार अगर लौट गया तो अनर्थ हो जाएगा, और इसी अनर्थ को करने के लिए नीतीश जी आमदा है। हम लोगों का कदम जो बढ़ा है नीतीश जी ने उस कदम को रोकने के लिए, ताकि बिहार उस दौर में न लौटे, और इसी मकसद से हम बिहार भर में जा रहे हैं, यहाँ भी आए। गठबंधन छोड़ दिया। अरे भैया, गठबंधन छोड़ दिया, जो लोग भी कहते हैं पूरे तौर पे गलत कहते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहा है तो ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा को इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। उत्तराधिकारी नीतीश कुमार, तो आप उस समय साथ में थे, उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय हम साथ में थे। हम क्यों नहीं सर? अरे सुनो ना भाई, जब सवाल किए तो जवाब तो सुनिए ना। हम बिल्कुल साथ में थे, और हमने कहा कि चलिए महागठबंधन में। हमने असहमति नहीं व्यक्त की, इसलिए कि गठबंधन 2015 में भी हुआ था। हम 2015 जैसा गठबंधन चाहते थे जिसमें आरजेडी पीछे रहे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आगे रहे, लेकिन हो गया उल्टा। गठबंधन बना और बाद में जेडीयू हो गया पीछे, नीतीश कुमार जी हो गए पीछे, और आरजेडी झंडा लेकर हो गया आगे। मुझको इस बात से इतराज है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में। जातीय जनगणना में शराबबंदी कहीं नहीं है बिहार में, लेकिन इसका मतलब शराबबंदी न हो, हम इस राय के नहीं हैं। शराबबंदी होना चाहिए। शराब पीना पूरे तौर पे गलत है। शराब पीने से आदमी की आत्मा, आदमी का शरीर सब समाप्त हो जाता है। शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन कानून बना तो कानून ठीक से लागू हो, तभी तो। कानून बन गया है, गांव के लोगों को शराब बंद कराने में कानून का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कानून का उपयोग अधिकारी लोग कर रहे हैं डंडा चलाने में, गरीबों का खून चूसने में। तारी पीने के नाम पर, शराब पीने के नाम पर बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। गांव के गरीब लोगों को पकड़कर पुलिस पैसा ऐंठती है। इस रूप में कानून का प्रयोग हो रहा है। शराबबंदी के लिए कहाँ कानून का प्रयोग हो रहा है? तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो हो रहा है, बिहारी मजदूरों से उसको लेकर उस पर तो हम लगातार बोल रहे हैं। तमिलनाडु में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तमिलनाडु में क्या, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी असम में होता है, और जगह पर बिहारी भाइयों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। तो राज्य की सरकार को इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। राज्य की सरकार तो मानना नहीं, आनाकानी। जातीय जनगणना पे सर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पे कब सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आपको मालूम नहीं, जातीय जनगणना के पक्ष में तो हम सिर से पैर तक है भैया जी। जातीय जनगणना तो भारत की सरकार कराए, हम चिल्लाते हैं। बिहार सरकार करा रही है, लेकिन बिहार सरकार अब करा रही है, अच्छी बात है। उसमें तो सभी दल के लोगों का समर्थन है उनको। सर, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए चेहरा है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात सबसे पहले अगर बिहार में किसी ने की थी तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नीतीश जी हैं। सबसे पहली बार जेडीयू में रहकर हमने कही थी, तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे, बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और जब मजबूत पार्टी होगी तो दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे। लेकिन अब जो एक छोटा सा सवाल सर, सवाल पूछिए तो पूरा जवाब सुनिए। आधा अधूरा सवाल का जवाब नहीं सर, बोलिए। एक छोटा सा सवाल सर, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और गैस के दाम आग लगा हुआ है, कब आपकी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी? क्या सिर्फ प्रचार करेगी? सुनिए, 10 दिन पहले हमारी पार्टी बनी है, और सब चीज के लिए अभी आप संघर्ष हमसे खोज रहे हैं। गलत है भाई, महंगाई बढ़ रही है, कौन इसको बहुत लोग कह रहे हैं, गलत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आपकी
मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं खत्म हो गई, इसलिए ये सब आप कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी सुनिए, अभी आपने नहीं सुना, यहाँ से इन्होंने सवाल पूछा था, वही सवाल हमने इनको जवाब दे दिया, आप फिर दोहरा रहे हैं उसी सवाल को। मुझे काफ़ी अच्छा समर्थन, और इस समर्थन का मतलब हम साफ साफ यह समझ रहे हैं कि लोगों ने हमारे निर्णय की सराहना की, लोगों ने मुहर लगा दी, इसलिए इतना अच्छा समर्थन। जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले बर्बाद किया, उसी दिन नीतीश जी ने राजनीतिक रूप से अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया, तो यह तो उसी दिन हो गया था। लेकिन अब लोगों के बीच जब हम जा रहे हैं, तो लोग भी हमारी बात का समर्थन करें। सीबीआई आज पहुंची थी राबड़ी देवी से, उन्होंने पूछताछ की। इसको कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल जो यूनिटी है उसको निकाला। ये तो पहली बार उनके यहाँ नहीं हुआ है, उसके पहले भी हुआ है। उसको अलग से आज वाले में कोई डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन पहले ही से चल रहा है, उसी क्रम में कुछ होगा, ऐसा मीडिया के माध्यम से हमको इस तरह की खबर मिली। क्या इस तरह की कार्रवाई पॉलिटिकल एनमिटी से की जाती है? हम पॉलिटिकल दुश्मनी से की जा रही है, हम यह भी नहीं कह सकते हैं, या किस कारण से की जा रही है ऐसी कार्रवाई, हम दोनों में किसी पक्ष में हम कैसे बोल सकते हैं, मुझको नहीं मालूम। तेजस्वी कह रहे हैं आग्रह करने आए, बचा लीजिए बिहार को, बचा लीजिए बिहार को, आपके हाथ में है, वरना 2005 के पहले वाला बिहार बनेगा, वो अनर्थ हो जाएगा। यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच आए। भाइयों और मित्रों, बहुत सारे लोग आए जो अलग अलग तरह से दावा करेंगे, लेकिन जरा देख लीजिएगा, जब सिवान जल रहा था, तो पटना से 2-4 लोग जो आते थे, उस समय समता पार्टी के दौर में, जनता दल यूनाइटेड के दौर में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक चेहरा होता था। एक हत्या होती थी, हम आते थे आंसू पोंछने के लिए, पटना लौटकर गांधी सेतु नहीं पार करते थे, तब तक दूसरी हत्या की खबर यहाँ से हो जाती थी। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था तो क्यों इतने लोगों को कुर्बान करने होने दिया है आपने? इतने लोगों की जान गई सिवान जैसे इस जिला में, फिर से अगर यही करना था नीतीश जी, तो क्यों काशीनाथ यादव की हत्या हुई? क्यों मुखिया संतू मुखिया की हत्या हुई? एक लोग नहीं है, दर्जनों नाम को हम जानते हैं, जिनके घरों पर जाकर हमने मार्गशीर्ष उतरने का काम किया। क्यों यही करना था? 2005 के पहले वाला बिहार फिर से बनाने की बात करते थे नीतीश जी, तो क्यों आपने उस समय लोगों को संघर्ष में झोंकने का काम किया? इतने लोगों की कुर्बानी को उपेंद्र कुशवाहा की टीम कभी नहीं बर्बाद होने दी। इसलिए हम आप सब लोगों से भाइयों और बहनों कहने आए कि हम अपने लिए नहीं, बिहार के लिए, लोगों के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए, सहयोग दीजिए। जिस जात के भी लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है कि आप खुद ही जज कीजिए, आप खुद ही देखिए कि कौन आज कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है। 2005 के पहले वाले लोगों के साथ कौन खड़ा है? लोग आकर कहेंगे कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन जो लोग 2005 के पहले चंद्रशेखर जी की हत्या हुई और भी इतनी सारी हत्याएं हुई, उनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर आप भी खड़े हो गए तो चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धांजलि नहीं होगी, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो पहचानने का काम करना पड़ेगा, पहचानने का काम करना पड़ेगा। आइए आप सब लोग मिलकर ठीक से पहचानिए भी, और बिहार को ताकत दीजिए, हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम आपको पक्का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी ताकत की बदौलत न सिर्फ हम लोग उन हाथों में, जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले बर्बाद किया, बिहार को जाने से न सिर्फ बचाएंगे, बल्कि बिहार को आपने मौका दिया तो आगे चलकर बनाएंगे भी, और बिहार को बढ़ाएंगे भी। आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, यही आग्रह करने के लिए आए थे। अब तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटा के बाद होलिका दहन में सब लोगों को शामिल होना होगा। हमारे साथी लोग कई जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी वापिस लौटेंगे, और उसके पहले साथ में खाना वाना का भी इंतजाम है।
तो वहाँ भी जाना है, थोड़ा समय लगेगा। आप लोग भी काफी देर से इंतजार में हैं, इसलिए मैं अंत में से धन्यवाद करता हूँ और फिर से एक शहीद समर्पित करते हुए